खड़े रहेंगे तो व्यवस्था ठीक रहेगी। ये इधर दो हमको, ये लीजिए, ये अब ठीक है। ये फोटो लेवा सामने। चलो। जल्दी आओ। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की है। साक्षी महाराज ने कहा है कि मोदी जी, योगी जी और अमित शाह युग पुरुष और अवतारी पुरुष हैं। उन्होंने कहा है कि ये दिग्गज नेता एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी कम से कम 3 दशक तक जनता का भरोसा कायम रखेगी। माननीय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह ये युग पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए आए हैं। जिन लोगों ने कल मोदी जी का भाषण लोकसभा का सुना होगा, आंखें खुल जानी चाहिए। अब कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर बनकर के राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जनता ने सबको नकार दिया है। जन विश्वास भाजपा के साथ है और आने वाले कम से कम 3 दशक तक ये जन विश्वास भाजपा के साथ रहेगा। आगे 100 वर्ष तक रहे तो कहा नहीं जा। तो वहीं अखिलेश यादव के 300 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे पर भी साक्षी महाराज ने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि सपा के राज में 2 से 3 घंटे के लिए बिजली आती नहीं थी, इसलिए जनता सब जानती है और वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। ओम प्रकाश राजभर उसी पार्टी के अंग हैं जो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, जिनके कार्यकाल में 2 घंटे के लिए बिजली आती नहीं थी। वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से ओम प्रकाश राजभर भी ये लुभावने वायदे करके केवल समाज को गुमराह करना चाहते हैं। जनता है, सब जानती है, जाग चुकी है, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। तो वहीं ओवैसी को भी साक्षी महाराज ने लगे हाथों नसीहत दे डाली। साक्षी महाराज ने कहा है कि ओवैसी को बिना विचारे कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी अपने भाषण को उल-जुलूल बात करने का किसी को अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने ओवैसी जी को नेक सलाह दी है कि बिना विचारे कुछ नहीं बोलना चाहिए। आज के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार ही व्यक्ति को अपने भाषण देने चाहिए, उल-जुलूल बात करने का किसी को। तो वहीं राहुल गांधी के 2 भारत वाले बयान पर भी साक्षी महाराज ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल के नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो देश के 3 टुकड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि फूट डालो, राजनीति करो तो कांग्रेस की फितरत में है। राहुल गांधी के नाना ने क्या किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के 3 टुकड़े करवा दिए, देश का बंटवारा करवा दिया। तो ये फूट डालो, राजनीति करो, ये कांग्रेस की फितरत में है। भारतीय जनता पार्टी तो प्रथम राष्ट्र, हम तो पहले राष्ट्र की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। और आज भारत विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। मोदी प्रधानमंत्री भारत के हैं, नेता सारे के सारे विश्व के हैं। अब राहुल जैसे लोगों के प्रश्न का तो उत्तर देना बनता ही नहीं। तो वहीं मथुरा में प्रभु श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने को लेकर भी साक्षी महाराज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण जिसे भी ये सौभाग्य देंगे, वही इस महान कार्य को संपन्न कर पाएगा। ये तो हमारे उप मुख्यमंत्री केशव जी और मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण प्रारंभ हो चुका है। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हो चुका है। तो मथुरा में भी प्रभु श्री कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बने। अब उसमें श्रेय किसको भगवान देते हैं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये तो सब धुआ पड़ा, तू खड़ा हो जा, तुझे यश मिल जाएगा। अब यश किसको मिलने वाला है मैं नहीं जानता, पर हाँ, अगर मुझे भी उसमें कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा तो मैं सौभाग्यशाली होऊंगा। तो वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर भी साक्षी महाराज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में बीजेपी पहले से थी ही नहीं, इसलिए बीजेपी वहां हारी नहीं है। मुझे लगता है ये लोगों के मानसिक संतुलन की परीक्षण की आवश्यकता है। जब हम बंगाल में थे ही नहीं तो इन्हें हराया किनको? जहां तक साफ करने का प्रश्न है,
तो साफ करने की बात करने वाले ही साफ होंगे। आने वाले कम से कम 2-3 दशक तक इस देश में भाजपा का विकल्प किसी के पास नहीं। साफ है कि बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज विपक्ष के हर आरोप को खारिज कर रहे हैं, तो वहीं ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को अगले 3 दशकों तक जनता का भरोसा हासिल होगा। अब इस सवाल का जवाब समय के गर्भ में ही छिपा है, इसलिए ऐसे बड़े मुद्दे पर किसी तरह का कयास लगाना उचित नहीं लगता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल चौहान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।